सारे बच्चे एक सुर में चिल्लाते हैं। जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है, गुड मॉर्निंग सर, वो किसी को जवाब नहीं देते, कोई नो रिप्लाई, है ना। और जाके सीधा क्या हुआ, खड़ा हो गया, बच्चों चलिए आज अपन ये पढ़ाते हैं। सारे बच्चे साइलेंट, क्यों? उन्हें मालूम है कि टीचर तेज नहीं बोलता, ये वो वाला टीचर नहीं है जो 2 एकम 2 चिल्लाता है। ये तो क्या करेगा, बड़े स्लो वॉइस में, स्लो साउंड में क्या करेगा, हमें समझाएगा। सिर्फ कान खोल कर रख लो, है ना। बार बार पूछना भी इंसान के खिलाफ है, क्योंकि हो सकता है इनके स्टैंडर्ड है, वो ज़्यादा बताएंगे नहीं, प्रोफेसर हैं, टीचर नहीं है। और उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर लिखना प्रारंभ किया और लिख करके लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा समझाया बॉडी लैंग्वेज के साथ। और क्या किया, लास्ट में पूछा एनी क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स में से एक आध कोई हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, यस सर, बोलो, बताया और पूछा, उत्तर दे दिया। बाकी क्या बोल रहे हैं, नो सर, नो क्वेश्चंस, है ना। अब बताओ, तो उसकी प्रोफेसर कितनी कीमत, और 20 मिनट का एक पीरियड, 20 मिनट का, और 20 मिनट के बाद घंटी बजी, चुपचाप चला जाता है, ना किसी ज़्यादा बोलता ना चुपचाप। क्यों? जितना अपने आप में संकुचित होते जाओ, जितना आप फैल के रहोगे, उतनी ज़्यादा कर्मों का बंद होगा। जितना आप फैल के रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बेइज्जती होगी। जितने आप फैल के रहोगे, उतनी लोग आपकी केयर नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि संकुचित होते जाओ। क्या होते जाओ? संकुचित, कछुए की तरह। कछुआ खतरा आने पर अपने चारों पैर अंदर कर लेता है और सर को भी अंदर कर लेता है, और कर लेता है तो बच जाता है, बच जाता है। उसके ऊपर एक क्या है ना, ढाल की तरह उसका पेट है, ऊपर पीठ है, कोई पत्थर ही मारे तो उसको लगता नहीं, है ना, तो संकुचित कर लेता है। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभाल के। कभी देखा अपन ने कि उन्होंने कहा कि नमोस्तु करो, खड़े होकर कर लो? बोले नहीं, खड़े होने में ज़्यादा जगह लगेगी, है ना। जैसे क्या बोलो, पहले बैठ जाओ, फिर बैठने के बाद भी गवासन लगाओ, गवासन लगाने के बाद भी अब दोनों हाथों को जोड़ लो और बिल्कुल गठरी सी बन जाएगी। जब अपन गवासन से नमोस्तु करेंगे तो बिल्कुल गठरी सी बन जाएगी, यानी इतना संकीर्ण अपने आप को संकोच लो। बोले कि ऐसे ही जे परिणामों को, भावों को संकोचित करते जाओ, और फिर क्या होगा, कर्मों के आश्रय से बच सकते हो। क्योंकि सत्ता में आपने अपनी पानी में बहुत सारी चीज डाल रखी हैं, गंदा पानी हो गया, है ना। और गंदा पानी कौन पसंद करेगा? अगर कोई सिंटेक्स की टंकी जो मकान पे रखी है, जिससे पूरे मकान में पानी सप्लाई होता है, और कोई बच्चा होली के दिन हरा लाल पीला कोई सा भी रंग सिंटेक्स की टंकी में डाल के आ जाए, है ना, और जाकर के कोई भी महिला पुरुष बाथरूम में जाएं नहाने के लिए, और जैसे ही नल क्या करें, नल चालू करें, और पानी कैसा निकलेगा, कैसा आएगा? लाल पीला जो भी रंग डला होगा। तो आप नहाओगे? नहीं नहाओगे। क्या कि बाहर आओगे पहले फिर चिल्लाओगे, ये पानी कैसा कैसा आ रहा है, पानी ऐसा कैसा, क्योंकि सत्ता चेंज हो गई। तो सोचो, जब पानी की सत्ता चेंज होने पर आप उसका भोग नहीं करते हो, उसका उपयोग नहीं करते हो, तो हमारी सत्ता तो बहुत सारी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए वो सिद्धालय में बैठे हुए अनंतानंद सिद्ध जो हैं, वो आपको स्वीकार कैसे कर लेंगे? तो इसलिए सारे सिद्धों ने कहा वहीं रहना संसार में, अगर सिद्धालय में आना है तो पहले अपनी सत्ता को जैसी थी वैसी की वैसी करो, तब हम तुम्हें सिद्धालय में एंट्री देंगे, नहीं तो आप वहीं रहो। ऐसे है कि नहीं? क्योंकि वहां पर ना ग्रंथ हमें देंगे। हम लोगों ने तो क्या किया, सत्ता को सुधारने की बजाय ग्रंथों को हथियार बना लिया। काय के लिए? अपनी बात और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। बोले देखो ग्रंथ है। अरे ग्रंथ क्या है? अगर व्यक्ति अपने आप में उतर जाए, और अपने आप में उतर जाए
वो स्वयं ग्रंथ है, उसे ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज से एक विद्वान ने परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया और शांति सागर जी महाराज से कहा कि महाराज ये बतलाओ अंतराय कितने होते हैं आपके? उन्होंने कहा 32। दोष कितने होते हैं? बोले 46। गिनती गिनाओ, नाम बताओ। अब 46 दोष किसको याद है? 32 अंतराय किसको याद है? तो ना तो भाई देखो भाई मुझे याद नहीं है। सहजता सरलता बोले याद नहीं है। तो पंडित बोला जब तुम्हें याद नहीं है तो पालन कैसे करते होगे? जब याद नहीं है, 46 दोष याद नहीं, 32 दोष याद नहीं, फिर आप उसका पालन कैसे करते हो, है ना? तो उन्होंने कहा उसके आगे भी पढ़ के आना। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि साधु जिस समय आहार करता है और आहार करता है तो 3 स्थानों पर अगर वो अपनी दृष्टि को रखे, एक अंजलि पर, दूसरा नीचे जो पात्र है जिसमें झूठन गिरती है उस पात्र पर, और जो देने वाले हैं उनके पैरों पर, 3 जगह दृष्टि रखो। तो जो साधु जो देने के लिए खड़ा हो रहा है सामने, उसका चेहरा मत देखो। चेहरा देखोगे तो बंद होगा और पैर देखोगे तो बंद दशा से छूट जाओगे। बोले जी कोई बात समझ में नहीं आई, पैर देखो। मैं ग्रस्तों के पैर देखेंगे क्या, है ना? बोले पैरों की तरफ दृष्टि होना चाहिए कि उस जो व्यक्ति तुम्हें आहार देने के लिए तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे समक्ष आ रहा है, उसके पैरों से कोई जीव की हानि नहीं होना चाहिए। फिर पता चला कि जीव घूम रहा हो, चींटी है, चीटा है, वो घूम रहा हो और वो तो वहाँ आप उसको देख के मुस्कुराए कि आओ अच्छा आहार देने आए हो चुन्नू भैया आओ, है ना? और चुन्नू भैया भी आपको देख के आ रहे हैं और नीचे चीटा, उसका काम हो गया। तो बोले ऐसा आहार नहीं चाहिए। तो दृष्टि कहाँ रखो? पैरों पर। दूसरी दृष्टि पात्र पर, तीसरी दृष्टि अंजलि पर, और 3 जगह अगर हम दृष्टि रखते हैं तो हमारे सारे दोष और सारे अंतराय का पालन हो जाता है। कितना सटीक उत्तर दिया शांति सागर जी महाराज ने, है ना? पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले धन्य महाराज। बोले अगर मेरी दृष्टि यहाँ से कहीं और जाती है, दृष्टि कभी भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि रात हो चाहे दिन हो, कभी भी अगर आप चलते हो तो ईरिया समिति का पालन करना। और यह समिति क्या है? 4 हाथ देख के चलना। तो 4 हाथ आप यहाँ से अंदाज लगाओ कि कितनी दूरी हो जाएगी, और उतनी दूरी देख करके अब आप ऊपर देख सकते हो। पहले नीचे देख लो कोई जीव तो नहीं है, और अब आपने नज़र उठाई और आपकी नज़र हटाते ही क्या हुआ? एक जीव उड़ कर के आया और आपके पैर के नीचे बैठ गया और आपने पैर रख दिया। तो आचार्य भगवान ने कहा क्षम है, क्षम, आपका दोष क्षम है, क्योंकि आपके अंदर प्रमाद नहीं है, आपके अंदर आलस्य नहीं है, आपने बराबर देख के पैर रखा है। जीव तो अभी उड़ के आया है, इसलिए दोष नहीं लगेगा। तो बोले ऐसे ही आपको क्या करना है? इसे विवेक के साथ आपको चर्या करना है, आगे बढ़ते जाओ। तो बोले बंध की बात चल रही थी, तो बोले कि सत्ता, पानी की सत्ता को किसने बिगाड़ा? अपनी तो बिगाड़ा। अब ये बताओ, ग्रंथों का स्वाध्याय अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए ग्रंथ पढ़ा जाता है। साधु की संगति किसी भी आचार्य की करो, किसी भी उपाध्याय की करो, किसी भी साधु की संगति करो। संगति पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं की जाती, संगति कभी स्वार्थ के लिए नहीं की जाती, संगति कभी माला पहनने के लिए नहीं की जाती, संगति कोई मोमेंटो प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती। अगर संगति इन सब चीज़ों को लेकर हो रही है तो वो साधु संत भी हमें अपनी सत्ता में वापस नहीं ला सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है ये ध्यान रखना, है ना? संगति में जाकर के, क्योंकि कोचिंग में जाकर के भी बच्चा फेल हो जाए तो किसको दोष दोगे? कभी बेटे को डांटते हो, कभी कोचिंग को दोष देते हो कि बताओ कोचिंग क्या करे? कोचिंग में तो 50 बच्चे पढ़ते थे, 45 पास हो गए।
जो 5 फेल हुए हैं तो वो जिम्मेदार है कि 45 जीत गए, उनकी खुशी मनाएगा वो ना। तो इसलिए अपन देखें आचरण बोल रहे हैं कि ये देव शास्त्र गुरु की कोचिंग है। इस कोचिंग में एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है जो हमारी खोई हुई सत्ता है उस सत्ता को प्राप्त करना। पर आज अपन देखें आज ये तीनों चीजें ही देव शास्त्र गुरु आज ये और सत्ता में रुआवजा का काम कर रहे। देव भी शास्त्र भी गुरु भी, किसी ने एक देव पकड़ लिया, किसी ने एक शास्त्र पकड़ लिया, किसी ने एक गुरु पकड़ लिया, काम खत्म। उबरने की बजाय डूबने की तैयारी कर ली है ना। इसीलिए अपन देखें कितनी भगवान महावीर स्वामी की सोच जो थी, उन्होंने क्या किया, विधान हो पंच कल्याणक हो कोई भी विधि विधान होता है तो उन्होंने कहा पहली पूजा देव शास्त्र गुरु की अनिवार्य कंपलसरी करना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु की पूजा करो। बोले देव कौन से देव, कौन सा शास्त्र, कौन से गुरु, उन्होंने नाम नहीं दिया। बोले नाम दूंगा तो तुम्हारी सत्ता साफ नहीं हो पाएगी। क्या देव पूरे जितने भी तीर्थंकर केवली जना जितने सिद्ध बन चुके हैं, जो अरहंत हैं थे रहेंगे, वो सब इसमें आ गए। एक नाम ले अगर हम कह दें कि भाई विकास जी यहाँ आएंगे तो सिर्फ इतने लोग बैठे रहेंगे भाई, वो कहेंगे भाई विकास जी को बुलाया है हम क्यों जाएं, है ना। और हम कहेंगे सभी लोग आ जाओ तो किसी को बुला नहीं, भाई हम सबको बुलाया है सब उठ के जाएंगे, है ना। तो किसी एक तीर्थंकर का नाम ले लिया तो एक व्यक्ति तो उठ के आएगा, शेष का क्या हुआ, एक विशेष बाकी शेष। पर वहां तो सभी विशेष हैं, वहां तो क्या है सभी विशेष हैं। इसलिए बोलते कि नहीं, है ना, सभी तीर्थंकर सभी अरहंत, है ना। तो देव शास्त्र कौन सा, एक का नाम नहीं लिया, पता चला कि समय सार पकड़ लिए, जो देखो वही समय सार, जो देखो वही समय सार, है ना। बोले भाई बाकी सार भी तो हैं, नियम सार भी है, प्रवचन सार भी है, इसको भी तो पढ़ो, इसकी भी तो सुनो, अष्टपाहुड़ भी है। बोले नहीं समय सार, है ना। बोले इसमें क्या है, तो बोले कि मिथ्यात्व। क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व चले जाओगे। बोले कि सारे शास्त्र गुरु कौन से गुरु, है ना। बोले कि जितने दिगंबर गुरु हैं सभी गुरु, कोई एक नाम नहीं लेंगे, एक नाम लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण पड़ा तो एक व्यक्ति बोले, मैंने प्रश्न किया लोगों से, बताओ चंद्रमा में कौन से तीर्थंकर हैं, सब लोग बोले चंदा प्रभु। कौन से हैं, चंदा प्रभु। तो मैंने कहा अरे भैया चंदा प्रभु कैसे हैं, चंदा प्रभु कैसे हैं, है ना। चुनो भैया कौन से हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा में कौन से तीर्थंकर हैं, है ना। तो वहां पर आचरण ने कहा कि चंद्रमा तो क्या है, कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है। चंद्रमा को किसी ने बनाया नहीं है, चंद्रमा तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अकृत्रिम चैत्यालय वहां पर। और अपन देखें अभी जो चंदा प्रभु हैं ये तो इसी भाव में हैं। इस युग में जो 24 तीर्थंकर होंगे, 24 तीर्थंकर इस युग में समाप्त हो जाएंगे, अगला युग चालू होगा, दूसरे तीर्थंकर आ जाएंगे, है ना। तो बोले कि अब उनको कौन रखेगा, तो इसलिए कि वर्तमान के कोई भी तीर्थंकर उसमें नहीं है, और उसमें तीर्थंकर वो हैं जिनका नाम है अरहंत परमेष्ठी। कौन से हैं, अरहंत परमेष्ठी। तो अरहंत परमेष्ठी चंद्रमा में हो, सूरज में हो, वहां पर कोई ना आदिनाथ है ना महावीर है, अरहंत परमेष्ठी हैं। झगड़ा कोई नहीं, वहां कोई झगड़ा नहीं। एक तीर्थंकर का नाम नहीं है कि ये चंदा प्रभु हैं कि पदम प्रभु हैं, कोई नहीं, अरहंत परमेष्ठी। इसलिए आचार्य ने कहा देव शास्त्र और गुरु तीनों एक से। इनको पहले एक आसन पे बिठाओ, एक ठौने में बिठाओ। अब इसके बाद तुम्हें जौन सा विधान करना है, पंचकलनक करना है ना, विधान करना है, अब करो। पर पहले आवाहन कर लो, किसका, देव शास्त्र और गुरु का, है ना। क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखना, हम सत्ता जो हमारी थी आत्मा की,
उसी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए विधान कर रहे हैं। पंडित जी, मैंने कहा पानी की सत्ता, जब तक सत्ता है जब तक उसमें कोई चीज तुमने डाली नहीं। अगर कोई भी अन्य चीज, चूना अलग रखा है, हल्दी अलग रखी है, तो हल्दी अपनी सत्ता को प्राप्त किए बैठी है और चूना अपनी सत्ता को प्राप्त किए हुए बैठा है। मगर उस चूना को सरका करके, हल्दी को सरका करके और दोनों को आपस में मिला दो तो क्या होगा? दोनों की सत्ता खत्म, चूना की भी, हल्दी की भी, और तीसरी सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। देखता ना, चूने को और हल्दी को मिला दो आपस में तो क्या हो जाएगा? कौन सा रंग उत्पन्न हो जाएगा? तीसरा रंग उत्पन्न हो जाएगा। तो दोनों की सत्ता गोल हो गई। तो सत्ता को गोल हमने किया कि नहीं किया? तो सत्ता को गोल करने से क्या हुआ? अब हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, इतना पुरुषार्थ है ना, इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखना विकास जी, आचार्यों ने कहा है कि बाहर के जितने भी सफर हैं दुनिया में, कहीं भी जाना हो, क्या होगा? एक सिस्टम तो गूगल से आ गया, जीपीएस कहते क्या बोलते हो, है ना, उसको लगा दो तो अपने स्थान पे पहुंच जाओ जहां जाना है। दूसरा, चौराहे चौराहे पर क्या किया गया? नगर पालिका ने वहां पर अगर चौराहा आ गया तो वहां पर क्या बना दिया? एरो बना दिए, एरो, इस एक एरो यहाँ बना दिया, बोले उस पर लिख दिया कि ये कहाँ जाता है। एक एरो सामने बना दिया, यहाँ जाता है। एक एरो यहाँ बना दिया, बोले इस रोड पे जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। रहता ही रहता है, एरो बना दिए। तो बोले कि बाहर के जितने भी रास्ते हैं, जो भी स्थान हैं, वहाँ पहुँचने के लिए जीपीएस है ना, तीर बने हुए हैं, ड्राइवरों को जानकारी है, वो ले जाएंगे आपको, बैठ जाओ शांति से। मगर आत्मा में जाने के लिए कोई एरो नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है ना, कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती वहाँ पर, ना स्ट्रीट लाइट है, कुछ नहीं है ना, अनजान रास्ता है। उस अनजान रास्ते पर एक ज्ञानी जी कूद पड़ता है आंख बंद करके, जैसे अपन मुनिराज कहते हैं। चुनो भी समझ रहा ना, चुनो भैया, आत्मा का रास्ता। अब बताओ, चाहे ग्रंथ पढ़ने वाला हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी हो, अंदर का रास्ता किसी को पता है क्या?